नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से वर्ण पाठ से संबंधित 10 प्रश्न लेकर आए हैं। या दोस्तों, इसमें हम टोटल 50 प्रश्न आपके समक्ष लाएंगे, लेकिन एक पार्ट में जब हम 10 प्रश्न लाएंगे और पार्ट 2 में 10 प्रश्न, फिर पार्ट 3 में 10 प्रश्न, पार्ट 4 में 10 प्रश्न और पार्ट 5 में 10 प्रश्न। इस टाइप से करके हम जब वो टोटल 50 प्रश्नों को जब आपके समक्ष हम लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जो है वो वर्ण से संबंधित पार्ट 1 यानी 10 प्रश्नों को हम देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे 1 में 3 में हो, 4 में हो, या फिर जो है वो आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए सब क्लास के लिए और सब जगह पे आपके लिए यह वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को मिस न करें। जी हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, हम इतनी मेहनत करके आपके समक्ष इस वीडियो को लाते हैं, तो आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर ही हमारे लिए जो वो हौसला है, क्योंकि आपसे हम ना पैसे लेते हैं और ना कुछ, बस सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद रखते हैं और वो है आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। ये आपके पास 4 ऑप्शन है: शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा गया, क्योंकि वर्ण के ही माध्यम से जो है भाषा का निर्माण होता है। क्योंकि जब वर्ण मेल होता है तो शब्द बनते हैं, फिर शब्द के मेल से वाक्य बनता है, और वाक्य जब बनते हैं तो हम लोग उसको भाषा का रूप दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं? यह दोस्तों आपके पास प्रश्न की वर्णमाला आखिर किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं किसको है। ठीक है, तो क्या शब्द को, शब्द समूह को कहते हैं, या फिर वर्णों के संकलन को कहते हैं, या शब्द गणना को कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? 4 ऑप्शन आपके पास है, आप भी दिमाग लगाइए किसको कहते हैं। शब्द समूह को, या फिर वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब टोटल वर्ण जो हमारा 52 वर्ण है, जब हम 52 वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वही जो है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। यहाँ दोस्तों 52 वर्ण को हम जब व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वही हमारा जो है वो वर्णमाला कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वर्ण यहाँ पे है इस 4 ऑप्शन में कि जो आपका कंठ से जो है वो उच्चारण होता है? तो ये बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है आपके समक्ष है। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो है वो ये क और ख जो है वो कंठ से उच्चारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो है वो ये होगा, नहीं क और ख का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, यानी आपको उच्चारण के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो उच्चारण के स्थान पर बताना। ठीक है, तो ग और घ तो आप कंठ से ही होता है, आपको पता होगा। ज और झ तो ये तालु से होते हैं, तो नहीं होगा। प और फ जो है वो ओठ से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज़ बचा है, ड और ढ, तो यही हमारा जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ड और ढ। ठीक है, अब जो है वो 5वां प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहूँ कि अल्प प्राण क्या है। ठीक है,
तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले वैसे वर्णों को हम लोग अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो इसको पहचानने का ट्रिक है कि हर वर्ग का पहला, यानी जैसे कवर्ग का पहला, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ग, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तो हर वर्ग का पहला जो अक्षर होता है, जैसे कवर्ग का पहला अक्षर क्या, क, ठीक है। फिर जो तीसरा, यानी हर वर्ग का तीसरा अक्षर और पांचवा, ठीक है, ये सारे जो वो व्यंजन जो वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं च और छ, ठीक है, च और छ, यहाँ पे जब क्या है, च छ छ, ये 3 और 4 है, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने कहा पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला क आ गया और तीसरा, यानी क पहला, ख दूसरा, तीसरा में ग, ठीक है, तो ग आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो है वो कौन सा होने वाला है, बी, क्योंकि आप इधर थ और ध देखेंगे तो ये थ जो है वो दूसरा है और ध जो है वो 4 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन यानी जिसका उच्चारण नासिक से हो, यानी नाक से हो, ठीक है, जिसका उच्चारण नाक से हो। तो ऐसी कौन सी व्यंजन है जिसका उच्चारण नाक से हो। तो स तो होगा नहीं, ग तो होगा नहीं, ज तो होगा नहीं। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे ज ज ज ज इया इया पढ़ते तो हमारे जो वो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी नाक से जो वो निकलती है, तो हम लोग इसको कहेंगे नासिक व्यंजन, ठीक है। तो ये हमारा नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, औष्ठ कहलाते हैं या फिर कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इसका उच्चारण जब हम स्थान अगर देखेंगे तो ए आई, तो सीधा सीधी जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसकी उच्चारण जो है कहाँ से निकल रही है, आवाज़ ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कंठ से। ए आय, तो दोनों कंठ और तालव्य के माध्यम से जो है इसकी उच्चारण हो रही है। अब नेक्स्ट है 8वां प्रश्न आपके लिए है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसको हम लोग अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग के को ही हम लोग जो है वो अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। आपका 9वां प्रश्न है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। अब यहाँ पे द्वितीय व्यंजन आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि द्वितीय व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जहाँ एक ही व्यंजन 2 बार हो, एक ही व्यंजन 2 बार आए, ठीक है। जैसे अब किसी भी शब्द में अगर एक ही व्यंजन 2 बार आ जाए तो उसको हम लोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए पुणे में तो है नहीं, इलाहाबाद में तो है नहीं। अब दिल्ली में देखिए ल जो है वो कितने बार आया है, 2 बार इसका जो है यहाँ पे आवृत्ति हुआ है, 2 बार इसका जो है प्रयोग किया गया है। तो अगर किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन का 2 बार आवृत्ति हो तो वैसे व्यंजनों को हम लोग, वैसे शब्दों को हम लोग जो है वो वैसे शब्द, अगर वैसे व्यंजनों को हम लोग द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, तो आप देखेंगे जो जिस शब्द में एक ही व्यंजन का 2 बार आवृत्ति या फिर आया हो तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन या फिर द्वितीय शब्द कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब लास्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा आपका घोष वर्ण है, ठीक है। तो घोष वर्ण क्या हो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, जब आप उच्चारण करते हैं तो स्वतंत्रियां यानी कंठ से जब थोड़ी सी कंपन का भाव स्पष्ट होता हो, मालूम होता हो, ठीक है। तो
वैसे वर्णों को या फिर वैसे ध्वनियों को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो इसका भी है पकड़ने का आसान सा ट्रिक, आप आराम से पकड़ लेंगे कि हर वर्ग का, जैसे हर वर्ग कहने का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, जो इतना भी वर्ग है, ठीक है, तो हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो जो है वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो कौन सा वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, तीसरा, तो ख जो है वो दूसरा है, च जो है वो पहला है, यहाँ पे ठ जो है वो ये आपका दूसरा है, और यहाँ पे म जो है वो एक ही ऐसा है जो पांचवा स्थान पर ये इसका जो है वो मतलब ये लिखा जाता है, यानी पवर्ग में इसका कितवां स्थान है, पांचवा स्थान। तो हमने बोला कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा चौथा तो है नहीं, लेकिन पांचवा हमारे पास उपलब्ध है। तो पांचवा यानी सी जो है वो हमारा कौन सा वर्ण हो जाएगा, घोष वर्ण, जिसका स्थान पांचवा, यानी जिसका स्थान तीसरा, चौथा, पांचवा वो सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण। लेकिन आपका ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन वाला जो है वो जिसका स्थान पांचवा है, तो जो ये जो है वो हमारा कौन सा वर्ण कहलाएगा, घोष वर्ण, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा जो है वो 10 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। हर एक तरह के पढ़ाई में या फिर हर एक तरह की तैयारी में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, इसलिए जो है वो आप इसे ज़रूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को दोस्तों, क्योंकि हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद रखते हैं, और वो है आपका सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक। धन्यवाद दोस्तों।